लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हम लोग ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं? हम्म, देखिए जैसे ये एक इक्वेशन है, 2x + 5 = 15। तो इसमें दो चीजें हैं, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल्स है। ठीक है, जो भी नंबर्स हैं, ये भी और ये भी, ये आंसर इज 5। यस वेट, ये भी कांस्टेंट है। जो भी नंबर पोर्शन होता है वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है, और जो भी वेरिएबल पोर्शंस होते हैं वो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स हुआ, एक्स हो ओके सकता है, ओके। वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है। तो ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्यों करते हैं? ताकि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पता चल सके। वैल्यू कैसे पता चलेगी? जैसे है ये 2x + 5 = 15, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्लस में है नंबर, जो नंबर्स वाला पोर्शन विल डू ब्रिंग इट टू वन साइड। ये +5 है, +5 विल गो दिस साइड, तो ये हो जाएगा -5। तो 15 ऑलरेडी था, यहाँ पे आ गया, तो ये -5। जब प्लस इक्वल के अपोजिट साइड, इक्वल के अदर साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस जो है हमारा माइनस बन जाता है, माइनस जो है हमारा प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड बन जाता है, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई बन जाता है। तो ये चीजें हमारी कन्वर्ट हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो +5 जो है वो -5 हो गया। अब जब वो -5 हो गया तो 15 - 5 = 10। 10। और यहाँ पे हो गया 2x। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब दे आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। दैट इज 2 × x है ये। अब 2 × x है, तो ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में, दिस 2 विल गो दिस साइड, अदर साइड ऑफ द इक्वल, तो किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/2। 10/2। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। मेरे स्टेप भी बिल्कुल सेम है। यस, वेरी गुड। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैं देती एक एग्जाम्पल की तरह करके, लेट्स सी। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए इक्वल के इस साइड भी वेरिएबल्स हैं, इस साइड भी वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग जो वेरिएबल्स वाले नंबर होंगे इनको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, इनको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x है। अब ये वाला इधर कोई नंबर, कोई साइन नहीं ना, इसका मतलब वो पॉजिटिव में है, दैट इज प्लस है। अब जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। फिर हम इक्वल टू लगा दिया। अब ये जो -7 है वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो +4 ऑलरेडी था, -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ यस। रहा है?
Sadaf Chaudhary and Abhay, please open your camera. Those who are not opening your camera, please ensure that your camera is on during the class. It is very, very important for your camera to be on. Okay. ये पोर्शन समझ में आया कि जो भी वेरिएबल्स वाले नंबर्स थे उनको हमने एक साइड कर लिया, और जो भी नंबर्स थे उनको कांस्टेंट्स थे उनको एक साइड कर लिया। अब देखना में 3 में से 2 जब हमारे वेरिएबल्स होंगे तो हम माइनस भी कर सकते हैं। 3x माइनस 2x होगा तो कितना बचेगा? 1x। 1x x। बचेगा। अब यहाँ पे +4 + 7 कितना होगा? +4 + 7 कितना होता है? 11 मैं प्लस। प्लस 11। 11। तो हमारा जब 1 × x है तो ये 1 नीचे आ जाएगा, अगर डिवाइड में भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 ही रहेगी। x इज इक्वल टू 11। तो हमारी क्या वेरिएबल की वैल्यू आ गई? 11 आ गई। इज इट क्लियर? यस। मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम यस। मैम आपने कल होमवर्क दिया था ना यस। मैम, वो मेरा पूरा नहीं हो पाया। मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था ढंग से ओके, ऐसे। अभी हम लोग करते हैं उस वाले क्वेश्चन को। ये समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। 2x + 3 इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करिए। 2x इज इक्वल टू 11 -3 हो जाएगा। 11 में से 3 के कितना बचेगा? मैम मैम आंसर 4 आएगा। x यस 8 बचेगा। 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 4 होती है। मैम 4। यस। यस 4। ओके। अब हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। दोज हु आर न्यू, आई गेस आप लोग को ये समझ में आ रहा है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से एक बार एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग कर सकें। ओके? यस मैम। यस समझ में आ मैम। रहा है सबको? यस मैम। Sirish, what was the question? मैम एक सेकंड बताता हूँ, मैंने नोट करके रखा था। और मम्मी इसका लंबाई नहीं बेचता है, कल हमें बाजार चलेगा। मैम Please switch off your mic, everybody. मैम Yes. मैम क्वेश्चन था 15 15 और मैम ब्रैकेट के अंदर y-4 और Sirish, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 7:30 पे हम वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि जो नए नए बच्चे आए उनके लिए भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट मिलता जाए। डायरेक्ट इतने हार्ड क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए। देखिए, एक रूल मैं बता देती हूँ, बाकी तो अभी जितना मैंने बताया वैसे ही रूल्स रहते हैं। एक रूल होता है, अगर कोई नंबर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वाई आर यू हाउ लेट? आर यू मैम? वाई आर यू लेट उजमा? मैम इंटरनेट की प्रॉब्लम थी इसलिए। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए Q जो है हमारा पूरा AX प्लस B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू P जो है हमारा पूरा CX प्लस D से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक रूल है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने 1x प्लस 2 रखा और यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4/2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2 को 1x प्लस 2 से वो कर देंगे, इक्वल्स टू 4 को 2x प्लस 3 से कर देंगे। अब हम लोग ब्रैकेट अब खोलेंगे ब्रैकेट्स को। 2 into 1 इज, देखिए एक रूल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का क्या कहने का मतलब होता है कि जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो एक बार फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा और एक बार दूसरे नंबर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इससे होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है, ठीक है। तो 2 into 1x क्या होगा, 2x 2x, 2 into 2 4 प्लस आ जाएगा, 2 into 2 is 4। ये जो ब्रैकेट है ये खुल गया। अब इधर वाले पे आते हैं, 4 into 2 8 8x हो गया, प्लस Yes, है, ma'am. प्लस लगा दिया, 4 3 12 12 12। अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे हम लोग। जहां पे x वो वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे और जो न्यूमरल्स वाले हैं उनको दूसरे साइड कर लेंगे। तो ये 2x है, ये 8 जो है यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8x हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे 12 ऑलरेडी था, ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करिए, क्या आएगा, मैम 8 टू है यहाँ पे, 2x माइनस 8x मैम -6x -6x आया। मैम उसके Equals- साइड वाले में 8 आएगा। हाँ, 12 - 4 इज 8। 8 अब ये मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय -6। की आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। यस, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। सबको मेरी आवाज क्या अजीब आ रही है, लैग होके आ रही है एवरीबॉडी? तो मैम नो मैम यस मैम प्लीज चेक योर नेटवर्क बेटा। हाँ, तो हम लोग ने क्या, -6 इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आया डिवाइड हो गया। अब 6 और 8 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 6 4 2 की टेबल से। तो यहाँ पे हमारा आएगा -4/3 समवॉट आंसर एक्स की, एक्स का आंसर ये आया। तो समझ में आया किस तरह करते हैं इसका। ये जब इस फॉर्म में होगा तो हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैं बोलूँ तो बदलू, मैं बोलूँ तो बदलू का तरीका खेलोगे ना, यस शिरीष, नाउ टेल मी द क्वेश्चन। तुम बोल। मैम क्वेश्चन था 15 और फिर अंदर ब्रैकेट में y-4, 15 इंटू फिर ब्रैकेट 15 में y। ब्रैकेट में है, नहीं मैम 15 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर y-4 है। ब्रैकेट 15 के अंदर y-4, और ओके। ब्रैकेट लग रखे हैं और उसके बाद -2 फिर -2 है, फिर ब्रैकेट में y-9 फिर ब्रैकेट में y, -9 हाँ, चलो फिर मैम इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव रूल जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही करना है। पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रूल से ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को। 15 इंटू वाई इज मैम 15y 15y, 15 इंटू 4 इज, माइनस साइन जो है वैसे ही कॉपी हो जाता है, माइनस लग 15 जाएगा, इंटू 4 15 4 60 15 इंटू 4 60 60, रिवा खेलेगा क्या? -2, ये देखिए -2 इंटू वाई इज -2y,
मैम -18 होगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बड़ा साइन माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, 18। ठीक है। रुक, यस खोल रहा हूँ मैं खोल रहा हूँ। मैं खोल रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस 18 आएगा। ओके। यस मैम। फिर क्या हो गया, ये ओपन हो मैम गया, राइट। यस मैम। मैम यस। मुझे कुछ इमरजेंसी है, मैं लीव कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब ओके। मेरी जगह वो आएगा, अदर रूफानी, वो क्लास लेगा। ओके। 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 ठीक है, तो देखिए, ये हमने इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को। अब सिंपली जो वेरिएबल्स वाला है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल के एक ही साइड है वेरिएबल्स, तो हम लोग जो जो दूर दूर हैं उनको एक साइड लिख लेंगे। इक्वल के एक साइड ही है वेरिएबल्स, तो 15 - y -2y कर लिया। फिर जो -60 था उसको ऐसे लिख दिया, +18 लिख दिया। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 0, 15 में से 2 गए, कितना बचेगा, 13। 13y हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है। 60 में से 18 गए, कितना होगा, 42 42 42 बचा। इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या होगा, वेरिएबल तो 0 भी है, सॉरी कांस्टेंट तो 0 भी है, 0 भी एक नंबर है, तो ये जो 42 है इसको हम लोग इस साइड भेज सकते हैं। 13y इज इक्वल्स टू, ये जो -42 है इस साइड आएगा, तो 42 बन जाएगा, +42। यस मैम। अब हम लोग ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 13। 13। 13 की टेबल में 42, नहीं आता। तो उससे कम नंबर आता होगा। 3 पॉइंट समथिंग आएगा मैम आंसर। ओके, तो डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग। मैम मेरा 42/13 आंसर आ रहा था। हाँ, 42/13 आएगा। मैम 3.2 आएगा, 3.2। हाँ हाँ मैम, सही बोल रहा है, ये 3.2 ही आएगा। यस मैम, 3.2 ही आएगा। ठीक 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 है, समझ में आया। यस मैम। ओके, हाँ ठीक है। 3.2 कुछ आंसर आएगा, राइट। तो ये y की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर। 3.23। हाँ, ऑन किया है। 3.23। यस, समझ में आया ये वाला। यस यस मैम। यस मैम। आगे करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये क्वेश्चन है मेरे लिए। यस, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल्स वाले को हम एक साइड कर लेते हैं, और जो ये कांस्टेंट है इसको हम इक्वल के उस साइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 6x + 1/3, इधर प्लस में, ये एज अ होल प्लस में, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x -3/6।
इधर 1 क्या है, प्लस में है, तो इधर आके -1 हो जाएगा, राइट। यस मैम। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। मैम ये यस आप मैम। क्लास मल्टीप्लाई होगा ना? नो, यहाँ पे माइनस है, तो हमें माइनस करना है। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। 6 आएगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, राइट। यस यस मैम। मैम। तो 6x +1 इंटू टू क्या आएगा आंसर? डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की तरह इसको कर लीजिए। 2 को पहले इस नंबर से होगा, फिर 2 इस नंबर से होगा, तो 2 × 6x इज इक्वल टू 12 12x प्लस 2 × 1 इज 2। 2, 3 × 2 इज 6। ये एक यस। क्वेश्चन आ गया, इसमें ऑलरेडी 6 है हमारा डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 12x + 2/6 माइनस x -3/6। ठीक है। यस मैम मैम। मैम मेरे समझ में नहीं आ व्हाट इज योर नेम? रहा। आदर्श कुमार सिंह मैम। आदर्श, ये आपकी पहली क्लास है? नो मैम, थर्ड। तो कल की क्लास में थे ना आप? नो मैम, कल की क्लास में नहीं था। ऐसे आप क्लास छोड़ छोड़ के करेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा बेटा? मैम कल मुझे काम था इसीलिए। देखिए, ये फ्रैक्शन फॉर्म्स में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे है 6x + 1/3 एक क्वेश्चन, एक पार्ट, +1 x -3/6 ये क्वेश्चन है। अब हमने देखा कि ये वाला और ये वाला पोर्शन सिमिलर है क्योंकि इसमें x है, तो इन दोनों को हमने एक साइड कर लिया, इक्वल के एक साइड कर लिया। तो इक्वल के जब हम इस साइड इसको लाएंगे तो यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव है पूरा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6x + 1/3 -x -3/6 हो गया। और जो ये +1 था, अब हमने इस +1 को इक्वल के उस साइड ले गए तो वो -1 बन गया, जो कि ये है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस यस मैम। मैम। अब हमें इसको सॉल्व करना है, माइनस करना है दोनों को। तो माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। वो मैम सेम ही है। ठीक है, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब इसको 6 बनाने के लिए पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। हो तो 2 गया से मैम। इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, ये जो 2 है पहले वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा। तो 2 × 6x कितना होगा? कौन है पागल लड़की? 12x। 6 × 2 = 12 होता है ना, 12x हुआ, प्लस 2 × 1 इज 2, तो ये आ गया। और नीचे क्या है, 3 × 2 = 6, तो ये हमारा आ गया। यस और यस। नो? यस मैम, आ गया। इंटरैक्ट किया। एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, वाई इज योर कैमरा ऑफ? उन्नति, अभिलाषा, अभय, ये समझ में आया? ये हमने इस तरह से ऑब्टेन किया। अब इस जगह पे हमने ये रख दिया, और ऑलरेडी इस वाले में 6 था, तो ये हो गया। इसको हम लोग एज इस तरह भी लिख सकते हैं, मैम अपन में एक बार 6 लिख सकते हैं, पूरे को होल बना दिया और हमने नीचे एक बार 6 लिख दिया। ठीक। मैम यस यस। मैम ये जो आपने अभी साइड में लिखा था 12x + 1, फिर 2 को लिखा था, उसके नीचे मैम आपने जो लिखा था 3 - 2, तो मैम 3 - 2 कहाँ से आया था? 3 × 2 होगा, देखिए फिर से देख लीजिए आप। 6x था +1/3, हमें यहाँ पे चाहिए डिनोमिनेटर में 6। क्यों? क्योंकि ये इन 6 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 आने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर में अब 6 चाहिए। 3 में कितना नंबर मल्टीप्लाई करें कि 6 आ सकता है? 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है ना। तो 2 से हमने ये दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई किया, इस 2 को पहले इससे करेंगे, फिर इस 2 को इस नंबर से करेंगे, तो 2 को 6 से किया 12 हो गया, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, 2 1 जा 2 होता है। तो ये ऊपर आ गया, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6। तो ये नंबर हमें मिल गया। समझ में आया? यस मैम। अब हमने इस नंबर की जगह ये लिख दिया, 12x+2 अपॉन 6 माइनस x माइनस 3 अपॉन 6। ये दोनों ही नीचे अब डिनोमिनेटर में 6 हो गया था, तो हमने एक लाइन खींच के एक ही बार 6 लिख दिया। ठीक है, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद इधर इक्वल के साइड है -1। अब यहाँ पे देखिए, ये है डिवाइड में, ये मैम 6। यस, मैम मैम यही क्लास में जो रूफानी ले रहा था। यस, यही यही क्लास में वो था। आप मैम ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, ये डिवीजन में है तो दिस 6 विल नाउ गेट हियर, और वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12x+2 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन एक लाइन की हो गई। आगे का मैं इस साइड कर रही हूँ, 12x+2 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, राइट? यस और नो? यस मैम। अब देखिए, अब इस वाले जो इस साइड जो है इक्वल के, इसमें हमारा यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों x को हम एक साइड कर लेते हैं। एक 12x है और एक -x है, ये माइनस है ना, -x है, तो एक साइड कर लिया, बचा क्या, +2 बचा, -3 बचा, और इक्वल के बाद -6 बचा। ये हमने कर लिया। अब इसको माइनस कर देते हैं, 12 माइनस एक्स कितना होगा, 11 11। 11x 11x और प्लस माइनस 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 होगा, तो 2 में से 3 कितना होगा, 1 -1। -1, -1, और इधर -6 हो गया। अभी देखिए, ये इधर माइनस x है, सिक्स ये कहाँ से आया? यस, ये -6 कहाँ से आया? यहाँ पे तो -1 चल रहा था। यहाँ पे -1 जा रहा था। इधर देखिए, यहाँ पे जब हम लोग ने लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया, तो ये जो 6 था वो हमने इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, ये जो डिवाइड में था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये -6 हो गया। ओके मैम। ठीक है, इसको किया, यहाँ पे -1 आ गया। अब देखिए, इधर वेरिएबल वाला 11x है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस मैम कांस्टेंट को हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -6 मैम + 1। मैम यस, मैं न्यू यस, मैं न्यू क्या कह रहे हैं, मैं न्यू व्हाट आर यू सेइंग? न्यू न्यू मैम वो कह रहा है न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट। व्हाट्स योर नेम बेटा? रोफानी रोहन? नहीं मैम ऐसे रोफान। अच्छा, रोफान। रोफानी ओके रोफान, यू कैन टेक द ट्रायल क्लास, अगर आपको पसंद आएगी तो आप एनरोल कर लीजिएगा। अभी हम लोग मैथ्स का लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड डे इस चैप्टर का, और हम लोग कल में भी साइंस पढ़े, तो आप कल भी ज्वाइन करके साइंस या ग्रामर की क्लास ले सकते हैं। ओके, ओके मैम ओके, तो देखिए नाउ, अब ये जो 11x था, -1 इज इक्वल्स टू -6, अब ये जो कांस्टेंट था ये इधर साइड आ गया, -6 + 1 हो गया, और इधर अगेन 11x था, माइनस प्लस बोलना है माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 6 में से 1 गए, कितना बचा, 5। -5।
यस। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू होगी -5/11। यहीं पे आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। मैम 1 मिनट इसकी स्क्रीनशॉट लेने देना। यस यस, यू कैन टेक। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके ओके। मैम यस मैम। कैसे दोहरा दोहरा के देख रहा है? मैम मैम किसी का माइक ऑन है। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। मैम ले लिए, आगे चलते हैं। मैम यस इरेज मत करना, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। यस श्योर। मैम मेरे लिए भी इरेज मत करना। ओके, जब आप लोग का हो जाएगा तो बताइएगा। जाएगा। हेलो हेलो। यस मैम आपसे नहीं कह रहा मैं, रोफानी 2 से कह रहा हूँ। प्लीज लीव हो जाओ। मैम हो गया, इरेज कर दो। पक्का हो गया? मैम क्या? सबका हो गया? यस मैम। आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो आ रही है। स्लो तो आएगी। यस मैम यस यस। आप कह रहे थे मुझे 15 मिनट पहले वो रेशनल नंबर सिखा दोगे। ओके, तो हम लोग रैशनल नंबर्स करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, ओके मैम। तो फॉर दोज हु आर न्यू, उन लोग प्लीज इसको आप लोग देख लीजिए एज अ डेमो, एज अ ट्रायल क्लास, ताकि आपका